कंपनी अंकेशक के अधिकार या शक्तियाँ, राइट्स ऑफ कंपनी ऑडिटर और पावर्स ऑफ कंपनी ऑडिटर। भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा कंपनी अंकेशक को बहुत अधिकार दिए गए हैं ताकि वह अपने द्वारा जांचे गए वित्तीय विवरणों पर कंपनी के अंशधारियों को रिपोर्ट दे सके। उसके इन अधिकारों को किसी भी प्रकार से सीमित अथवा संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है। यदि कोई भी इस प्रकार का प्रस्ताव अथवा कंपनी के पार्षद अंतर्नियमों के प्रावधान जो कंपनी के अंकेशक के अधिकारों एवं शक्तियों को सीमित करता है तो वह अवैध है, क्योंकि उसको ये अधिकार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिकार एवं शक्तियों के बारे में। पहला है कंपनी के लेखा पुस्तकों तथा प्रमाणकों का निरीक्षण करने का अधिकार। धारा 143 के अनुसार 143 के अकॉर्डिंग कंपनी अंकेशक को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय कंपनी की लेखा पुस्तकों एवं प्रमाणकों का निरीक्षण कर सकता है, चाहे वे कंपनी के मुख्यालय पर रखे गए हों या अन्य किसी स्थान पर रखे गए हों। उसे सेक्शन 128 के अंतर्गत कंपनी के लेखा संबंधी पुस्तकों की जांच करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त वह उत्पादन, बिक्री एवं स्कंद संबंधी लेखा पुस्तकों की भी जांच कर सकता है। इस प्रकार उसके अधिकार में ये बातें शामिल है: पुस्तकों, लेखों एवं प्रमाणकों की तक पहुँच, यानी अंकेशक को जांच के उद्देश्य से पुस्तकें, लेखे एवं समस्त प्रमाणक प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। पुस्तकों में केवल आर्थिक पुस्तकें ही शामिल नहीं हैं, पुस्तकों में अन्य वैधानिक या मेमोरेंडम के रूप में रखी गई पुस्तकें जैसे सूक्ष्म पुस्तिका, अंश खाता बही एवं स्कंद पुस्तिका आदि शामिल है। हर समय सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगने का अंकेशक कंपनी की पुस्तकों, लेखों एवं प्रमाणकों का कभी भी किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरीक्षण कर सकता है। किसी भी समय का अभिप्राय कंपनी के कार्य के समय से है। प्रैक्टिकली अंकेशक कंपनी के संचालकों से अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए एक तिथि निश्चित कर लेते हैं, किंतु कुछ परिस्थितियों में अंकेशक को इस वैधानिक अधिकार का अवश्य प्रयोग करना चाहिए जब उसे कपट या अनियमितता की आशंका हो, जैसे रोकड़, प्रतिभूतियों एवं स्टॉक आदि की जांच। धारा 143(1) के अनुसार पुस्तकों तक पहुंचने का अधिकार। कंपनी की लेखा पुस्तकों एवं प्रमाणकों आदि तक पहुंचने का अंकेशक को वैधानिक अधिकार होता है, चाहे वे कहीं भी रखी गई हो, किंतु कंपनी के संचालक यदि उसके इस अधिकार को रोक देते हैं तो न्यायालय अंकेशक को पुस्तकों आदि तक पहुंचने देने के लिए निर्देश नहीं दे सकता है, लेकिन न्यायालय सदस्यों की इच्छा जानने के लिए उनकी सभा बुलाने का आदेश दे सकता है। पुस्तकें चाहे पंजीकृत कार्यालय में रखी जाए या कहीं पर अन्य जगह। कंपनी की लेखा पुस्तकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखी जानी चाहिए अथवा भारत में किसी भी ऐसी जगह जो कंपनी के संचालकों द्वारा उचित समझी जाए, परंतु अंकेशक को अधिकार है कि वह इन पुस्तकों को जहाँ कहीं भी इन्हें रखा गया है वहाँ जाकर सूचना मांग सकता है और जांच कर सकता है। दूसरा, सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार।
धारा 143(1) के अनुसार कंपनी अंकेशक को कंपनी की विभिन्न अधिकारियों से वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है जो उसे अपने अंकेषण संबंधी कार्य के लिए आवश्यक है। इस अधिकार के साथ स्पष्ट किया गया कि कंपनी के संबंधित अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वह अविलंब अंकेशक को संदर्भित सूचना प्रदान करे। कंपनी अंकेशक का यह अधिकार विस्तृत है क्योंकि कौन कौन सी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण आवश्यक है, वे कब मांगे जाएं और किस अधिकारी से मांगे जाएं, ये सभी निर्णय करने का अधिकार स्वयं अंकेशक को है। यदि अंकेशक को मांगी गई सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होते हैं तो इस तथ्य का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख कर देना चाहिए ताकि वह अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सके। तीसरा, अपनी बात रखने का अधिकार। धारा 140 के अनुसार अवकाश ग्रहण कर रहे अंकेशक को इस बात का अधिकार है कि उसको हटाए जाने के उद्देश्य वाला नोटिस एवं किसी अन्य व्यक्ति को अंकेशक नियुक्त करने के प्रस्ताव की सूचना की प्रति प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त अवकाश ग्रहण करने वाला अंकेशक जिसे हटाया जा रहा है वह इस बात का अधिकार रखता है कि वह अपनी बात लिखित रूप में रख सके और यह बात कंपनी के सदस्यों के बीच पहुंचाने के लिए आवेदन कर सके। उस दशा में जब विवरण वितरित नहीं किया गया है तो अंकेशक को यह अधिकार है कि उसका विवरण साधारण सभा में पढ़कर सुनाया जा सके। इस प्रकार अंकेशक को यह भी अधिकार है कि वह अपने विचार साधारण सभा में रख सके। चौथा है साधारण सभा से संबंधित अधिकार। धारा 146 के अनुसार कंपनी अंकेशक को साधारण सभा से संबंधित निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। कंपनी के अन्य सदस्यों की तरह साधारण सभा से संबंधित नोटिस एवं अन्य सभी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार। कंपनी की सभा में उपस्थित होने का अधिकार। जिस सभा में उपस्थित होता है उसमें उसे किसी ऐसे मामले पर जिसका अंकेषण से संबंध हो भाषण करने का अधिकार। यहाँ यह ध्यान रखना है कि अंकेशक का एक वैधानिक अधिकार है, यह न कि कर्तव्य, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि वह सभी साधारण सभाओं में उपस्थित हो, परंतु अंकेशक को इस प्रकार की साधारण सभाओं में अवश्य उपस्थित होना चाहिए जब उसे ये नोटिस मिले कि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। यदि उसने अपनी रिपोर्ट में प्रबंधकों से संबंधित किसी मामले का उल्लेख किया हो और वह उसे सदस्यों को समझाना चाहे, और यदि प्रबंधकों ने साधारण सभा में उपस्थित होने के लिए विशेष तौर पर प्रार्थना की हो। साधारण सभा में विवरण देने का अधिकार। धारा 146 के अनुसार अंकेशक को लेखा पुस्तकों के संबंध में अपनी रिपोर्ट में दी गई मर्यादाओं के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए साधारण सभा में बोलने का अधिकार है। वह सभा में पूछे गई सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। अंकेशक को उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए जो कि अंकेषण से संबंध रखते हों। यदि किसी संचालक द्वारा अंकेशित लेखों के संबंध में सदस्यों को गलत सूचना दी जा रही हो तो अंकेशक को उस सूचना को सही देने एवं स्पष्ट करने का अधिकार है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि अंकेषण रिपोर्ट में कोई बात छूट गई है तो अंकेशक कथन द्वारा अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। इस प्रकार अंकेशक को संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य बातों पर बोलने का अधिकार नहीं होता है। कंपनी की शाखाओं में लेखा पुस्तकों की जांच का अधिकार। धारा 143(8) के अनुसार कंपनी अंकेशक को कंपनी की प्रत्येक शाखा पर जाकर शाखा पुस्तकों एवं लेखा पुस्तकों की जांच करने का अधिकार है। यदि किसी शाखा की लेखा पुस्तकों का अंकेषण कंपनी अंकेशक के अतिरिक्त
अन्य अंकेशक के द्वारा किया गया हो तो कंपनी अंकेशक यदि आवश्यक समझे तो शाखा कार्यालय पर जा सकता है एवं शाखा पर रखी गई सभी लेखा पुस्तकों एवं प्रमाणकों की जांच कर सकता है। क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार। कंपनी अंकेशक को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी है। अंकेक्षण कार्य के संबंध में अंकेशक ने जो भी खर्च किए हैं उन खर्चों की प्रतिपूर्ति कंपनी से प्राप्त करने का अधिकार है। कानूनी एवं तकनीकी सलाह लेने का अधिकार। एक अंकेशक प्रत्येक विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में उसको अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह करके कानूनी एवं तकनीकी सलाह लेने का अधिकार है और वह विशेषज्ञों से परामर्श ले सकता है। इस संबंध में लंदन एंड जनरल बैंक 1895 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि रिपोर्ट में अपनी राय देने के लिए ऐसा परामर्श आवश्यक होता है। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। धारा 142 के अनुसार अंकेशक को अपना अंकेक्षण कार्य समाप्त करने के पश्चात पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है। अंकेक्षण रिपोर्ट एवं प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर का अधिकार। धारा 145 के अनुसार अंकेशक को उसके द्वारा अंकेशित हिसाब किताब के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट एवं प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। अंतिम खातों को तैयार करा के प्राप्त करने का अधिकार। लेखा पुस्तकों से कंपनी के अंतिम खाते तैयार करना अंकेशक का कार्य नहीं है, किंतु अंकेशक को अधिकार है कि वह अंतिम खाते तैयार करवाकर प्राप्त करे। यदि संचालक के आग्रह पर अंकेशक अंतिम खाते को तैयार करने को सहमत हो जाता है और तैयार करता है तो उसका यह कार्य एक लेखांकन का कार्य माना जाएगा और वह इसके लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक की मांग कर सकता है। समस्त कर्मचारियों को ईमानदार मानने का अधिकार। कंपनी अंकेशक को यह मानने का अधिकार है कि कंपनी के कर्मचारी ईमानदार है। यह अधिकार न्याय शास्त्र के इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है जब तक कि उसके विरुद्ध कुछ सिद्ध न हो जाए। धन्यवाद।